अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो लगभग 200 शुगर फैक्ट्रीज़ है, बट अगर हम सिर्फ अहमदनगर की जब बात करें तो यहाँ पर लगभग 22 शुगर फैक्ट्रीज़ है। ये सारे जो शुगर फैक्ट्रीज़ है वो लगभग काफ़ी सारे फार्मर्स को अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट टैकल करती है। यहाँ पर जो गन्ना है वो लगभग 50 सालों से किसान गन्ना बोए जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल कम होने के बावजूद भी इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर मुला डैम जो हमने ऑलरेडी विजिट किया था, इसके अलावा प्रवरा रिवर जो है, इसके हिसाब से इरिगेशन फैसिलिटीज़ अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत अच्छी है। मी 20 वर्षापासून शेती करायला लागलो। त्याआधी आमचे वडील शेती करत होते, पण त्यावेळेस पाण्याची कमतरता राहायची, त्याच्यामुळे मठ हुलगे अशी पिकं घेतली जायची त्या काळात। आणि गायांचा चारा वगैरे त्यावेळेस देशी गायांचं पालन जास्त होतं। इथून आम्ही सायपन नेलेलं आहे शेतीसाठी। त्याच्यामुळं आमचा जो 12 महिने पाण्याचा जो प्रश्न होता तो प्रश्न मिटल्यामुळं आमचे मग ऊसावर, कापूस शेती, चारा पिके याच्यावर भर जास्त गेला। अगर हम 10 साल की बात करें तो गन्ने का जो ईल्ड है वो काफ़ी कम हुआ है, और यहाँ पर फार्मर वेराइटीज़ को एक्सचेंज भी नहीं करते हैं। सेम वेराइटी वो ईयर ऑन ईयर वो करने लगे, तो उसके लिए काफ़ी डिजीज़ यहाँ पर डेवलप हुए। जैसे अगर हम वाइट ग्रब की बात करें तो वाइट ग्रब का इन्फेस्टेशन जो फार्मर का ओवरऑल ईल्ड है वो काफ़ी गिरता है। आपण मागल्या आठवड्यात आलो होतो, तर आपण चर्चा केली बघा का आपले ऊसा संदर्भात आपल्या खताच्या आणि सध्या हुमणीचं पण दिसतंय आपल्याला थोडं, तर ते आपण बोललो होतो तर तो प्लॉट आणि याच्यात तुम्हाला काय बदल वाटतोय बरं? याच्यात आहे ना बघा, लाल जी रोग आहे ना याच्यावर कमी आलेला आहे, म्हणजे एकदम 10-5% आलेला आहे। याच्यात मात्र 30-40% पुढे प्रमाण जास्त पानं हे खराब झालेले हे लाल पानामध्ये। इसलिए हमने 12015 एक नई जो वैरायटी है जो MPKV ने डेवलप की है, उसको हम यहाँ पर फार्मर्स को एज अ फाउंडेशन शीट भी प्रोवाइड करें, ताकि वो आगे चल के वैरायटी रिप्लेस कर सके। यहाँ के जो पेस्ट यहाँ पर जितना अटैक हो रहा है उसको रेजिस्टेंट भी कर रहा है, और इवन कम पानी में भी वो अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो मिल को भी फ़ायदा है और साथ साथ किसानों को भी उसका टनेज ज़्यादा होने से फ़ायदा मिल रहा है। So we looked at sugarcane farmers because it's a really important sector in not just Maharashtra but the country, but particularly so in Maharashtra. It also uses significant levels of water and significant levels of fertilizer. It also has large numbers of corporate buyers coming into the picture. So it was one of those sectors which seemed to suggest that you would have multiple areas that you could work with to coalesce the sector forward. ड्रिप टाकल्याने जमीन भुसभुशी राहते, ऊसाची जोमदार वाढ होते, जमीन निबर येत नहीं। क्योंकि मैंने काफ़ी जगह काफ़ी किसानों से बात की तो वो बोलते कि हम ड्रिप बाकी उसमें तो कर सकते हैं, बट गन्ने में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो क्लॉगिंग हो जा रहा है, उसके अंदर चूहा कतर दे रहा है। बट आपके साथ वो चीज़ नहीं है। नहीं तो काहीच आप अडचण। उसके बाद फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो थोड़ा एक बार समझाएंगे मुझे? वेंचुरी हाँ, जहाँ से आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो और पानी तो ये सीधे में जा रहा है ना? इथं पाणी सीधे जा रहा पानी है, सीधे जा हे वाल कम केला ना हाँ पाणी इकून जातं। हाँ। ये कौन सा फर्टिलाइजर डाल रहे हैं? 19 ये ड्रिप कितने एकड़ में? ड्रिप 1 एकड़। 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ में कितना जाता है ये? 4 किलो जाएगा 1 एकड़। 25 टन निघायचा, 30 टन निघायचा। आणि ड्रिप वगैरे केल्यानंतर खर्च पण कमी झाला आणि कष्ट पण कमी झाले आणि उत्पन्न जास्त वाढलं। म्हणजे 25 निघत होतं तिथं 40 पर्यंत 45 पर्यंत ॲव्हरेज निघायला लागलं। आणि पहिला आम्ही पाचट जाळायचो त्यावेळेस खुरपण्या जास्त द्यावा लागायच्या शेतीला, आणि अगोदर ड्रिप वगैरे नव्हतं, मग त्यांच्या सल्ल्यानुसार ड्रिप वगैरे केलं, आणि म्हणजे खतं वगैरे त्यांच्या सल्ल्यानुसार सोडायला लागलो आम्ही सगळे काही। सो अगर फैसिलिटी इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालेगा। सो सेम ईल्ड एनहांसमेंट के लिए वो इतना फर्टिलाइज़र डालेगा कि जिसकी ज़रूरत नहीं है। अहमदनगर में शुगर केन का ईल्ड पोटेंशियल है 140 टन्स पर हेक्टेयर, बट जनरली हमने यहाँ पर जो सर्वे किया उसके हिसाब से 90 to 100 टन्स पर हेक्टेयर शुगर केन ईल्ड आ रहा है। तो देयर इज़ अ पोटेंशियल टू एनहांस द ईल्ड अप टू 140 टन्स पर हेक्टेयर। सो अगर हम ईल्ड ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अगर हम डाल रहे हैं तो उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम हो सकेगा और अल्टीमेटली ईल्ड उसका बढ़ सकेगा, क्योंकि हम उसको पूरा एंड टू एंड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की सर्विसेज थ्रू एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो जो हमने एन बैलेंस का जो सर्वे किया था लगभग 5000 फार्मर्स के साथ अहमदनगर में, सो उसमें हमने देखा कि लगभग 70% फार्मर्स जो है उनका जो एन बैलेंस स्कोर है वो मोर देन 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर है। जनरली हमने जो बेसलाइन डेटा यहाँ पर लिया उसके हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि 0 to 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर जो है वो एक सेफ लिमिट है यील्ड ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन एप्लीकेशन के हिसाब से। बट हम यहाँ देखिए 5000 फार्मर में से लगभग 3700 फार्मर्स जो है ओवर अप्लाई कर रहे हैं, मोर देन 100 उनका एन बैलेंस स्कोर आ रहा है। त्या सर्वेतून मग तिला असं लक्षात आलं त्यांचं काय या शेतीला खत जास्त होऊ राहिलेलं आहे, त्यामुळं आता आमची इथं जनावरे जास्त असल्यामुळे शेणखत बी आमच्या शेतीला भरपूर आहे। मग त्यांनी ते आम्हाला माती परीक्षण करायला लावलं। माती परीक्षण केल्यानंतर आम्हाला त्या शेतीतलं नेमकं काय घटक पाहिजे हो त्याची माहिती मिळाली त्यांच्याकडून। मग त्यांनी ते माहिती आम्हाला सांगितली बा याच्यात युरिया आता तुमच्या शेतात भरपूर प्रमाणात आहे, तुम्ही युरियाचा वापर बंद करा। मग आम्ही त्या पद्धतीने ते खताचा वापर सुरू केला त्यांनी सांगितल्या पद्धतीनं, आणि मग पिकाची ग्रोथ चांगल्या प्रकारे दिसायला लागली आम्हाला। गन्ने के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है बाकी सारे फील्ड क्रॉप के मुकाबले। नाइट्रोजन एप्लीकेशन अगर हम 10% भी गन्ने के किसानों के साथ कम कर सकते हैं, सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू रिड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन थ्रू डिफरेंट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। म्हणजे अपेक्षा आहे मुलांनी शेती करा। हो आहे, शेती केली पाहिजे पण ते करतात, पण ते भारी पद्धतीने शेती करतात। आमच्या मुलांकडनं अपेक्षा आहे शिकावं त्यांनी, आता खेड्या समाजात कसे का शिकावं नोकरीला लागावं, पण तरी त्यातून बी जरी शिकले नाही तर त्यांनी चांगल्या पद्धतीने शेती करावा। शेती पण भरपूर आहे त्यांच्या पोटापुरती। मुलांनी शेती आधुनिक पद्धतीनं शेती केली पाहिजे, आपल्यापेक्षा चांगली शेती केली पाहिजे। त्याच्यामुळे म्हणजे शिक्षण आज नोकरी राहिलेलीच नाही आहे, पण मुलांनी आपल्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीनं शेती केली पाहिजे। त्याच्यामुळे आपण त्यांना म्हणजे ॲग्री डिप्लोमाला मुलाला टाकलेलं आहे।